हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन अ डाई इज थ्रोन repeatedly a die is thrown repeatedly until a six comes up until a six comes up until a six comes up. What is the sample space? What is the sample space for this random experiment? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक डाई है, यहाँ पे डाई का मतलब मरना नहीं है, यहाँ डाई का मतलब है डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लूडो छक्का वाला होता है ना, उसको। अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, मतलब एक ही छक्के को या एक ही डाई को आप लगातार फेंक रहे हैं। कब तक फेंक रहे हैं? जब तक अंटिल अ सिक्स कम्स अप, जब तक 6 नहीं आ जाता है तब तक आप फेंकते रहते हैं। तो बताओ कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए आपका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया कि एक डाई है, उसको आपको फेंकते रहना है और तब तक फेंकते रहना है, तब तक नहीं रुकना है आपको जब तक 6 नहीं आ जाता है। लेकिन ओरिजिनली हम लोग जो गेम खेलते हैं उसमें एक ही बार मौका मिलता है। एक बार मिला, छक्का आया मतलब 6 आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आगे वाले को हैंड ओवर कीजिए, राइट। तो कैसे बनेगा? तो अब देखो, जब आप डाइस को लिए और पहला बार आप ऐसे खटखट करके फेंके, आप उस डाइस को जैसे ही आप फेंके, पहला टाइम में हो सकता है 6 आ जाए। तो अगर पहले टाइम में 6 आ गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है ना, हम रुक जाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं। देखो, हम अपना डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखते हैं, ध्यान से समझना कि हम पहला बार में लिए डाइस को और हमने फेंका, हमने थ्रो किया और पहले टाइम में ही हमें 6 आ गया, वेल एंड गुड। तो पहला टाइम में आ गया तो हम रुक जाएंगे, ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो गया, मतलब हमारा सैंपल स्पेस में ये आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, रुक जाएंगे। तो कॉमा लग गया मतलब रुक गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है कि जब हम पहले वाले में, जब हम पहला बार डाइस हम लिए होंगे और उसमें 6 नहीं आया तो क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे कि अगर पहला टाइम में अगर 6 नहीं आया मतलब 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा, 6 नहीं आया होगा डेफिनेटली। क्योंकि अगर 6 आता तो हम रुक जाते हैं ना, हम तो यही पे यही केस हो जाता ना, पहला टाइम में 6 आ जाता तो यही केस होता। तो आप कहेंगे कि हो सकता था कि पहला टाइम में हमारे पास 1 आ जाता, राइट। हो सकता था पहला टाइम में 2 आ जाता, लेकिन अभी हम सिर्फ 1 के लिए देख रहे हैं कि अगर पहले टाइम में 1 आता तो फिर हम डाइस को लेते, फिर दूसरा बार हम उसको फेंकते। तो पहला टाइम में हम लिए और पहला टाइम में फेंके, 1 आ गया तो फिर हम चलेंगे, क्योंकि हमें कहा गया कि जब तक डाइस को थ्रो करते रहना है तब तक, जब तक कि 6 ना आ जाए। तो पहला टाइम में 1 आया, फिर हम फेंकेंगे तो हो सकता है कि दूसरे टाइम में 6 आ जाए, हो सकता है ना। तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी है। ऐसे 2 आ जाता तो हो सकता है, ऐसी 3 आ जाता तो हो सकता है, ऐसी 4 आ जाता तो हो सकता है, ऐसी 5 आ जाता तो हो सकता है। जैसे पहले टाइम में 1 आया तो दूसरे टाइम में 6 आ गया। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि पहला टाइम में अगर 2 आता तो फिर दूसरे टाइम में 6 आ जाता, या पहले टाइम में अगर 3 आता तो दूसरे टाइम में फिर 6 आ जाता। तो जैसे 1 के लिए आया है, 1 के लिए 6 आ गया, वैसे 2 के लिए भी फिर 6 आएगा, ऐसे 3 भी आ सकता है, ऐसे 4 भी आ सकता है, ऐसे 5 भी आ सकता है। तो 2 टाइम में 6 आ जाएगा, उसका ये पॉसिबिलिटी है।
दूसरे अटेम्प्ट में 6 आ जाएगा, उसकी ये पॉसिबिलिटी है। पहले अटेम्प्ट में 6 आ जाएगा, उसकी ये पॉसिबिलिटी है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि तीसरे अटेम्प्ट में हो, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि पहले अटेम्प्ट में भी 6 नहीं आया होगा, दूसरे अटेम्प्ट में भी 6 नहीं आया होगा, तीसरे अटेम्प्ट में आया होगा। तो हम तीसरे अटेम्प्ट के लिए लिख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। हो सकता है कि पहले टाइम में 1 आ गया हो सकता है कि दूसरे टाइम में भी 1 आ गया हो, तीसरे टाइम में 6 आएगा, हो सकता है ना। हो सकता है कि पहले टाइम में 1 आ गया हो, दूसरे टाइम में 2 आ गया हो, तीसरे टाइम में 6 आ गया हो। हम तीसरे अटेम्प्ट के लिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के लिए आ चुका है 6, तीसरे अटेम्प्ट के लिए लिख रहे हैं। हो सकता है कि पहले टाइम में 1 आया हो, दूसरे टाइम में 3 आया हो, और दूसरे टाइम में 3 आया हो, और तीसरे टाइम में 6 आ गया हो। आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, लेकिन जरूर ऐसे तो बहुत सारा होगा। बोलेंगे हाँ ऐसा तो हो सकता है 1000 बार हम फेंकते रह गए, 6 आ गया, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो भाई हमको उतना नहीं लिख पाएंगे, हम यहाँ डॉट 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 मार देंगे। हमें पता है कि आगे ऐसा ही बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम बहुत रिपीटेडली है ना भाई। रिपीटेडली मतलब हो सकता है कि 1,00,000 बार हम फेंकते रह गए हो, तब आएगा 6। तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, मतलब इस सैंपल स्पेस में अगर हमसे पूछा जाता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करेंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको कमेंट में कह देंगे। ऐसे डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से बना देंगे, लेकिन ऐसे समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार और बैक करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।